रेवाड़ी से महापंचायत ने चुना प्रशांत सन्नी यादव को अपना प्रत्याशी। अब जनता की वोट पर लड़ेंगे चुनाव। भाजपा को अलविदा कहकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का लिया फैसला। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खास समर्थक माने जाते थे युवा नेता प्रशांत सन्नी यादव। कि मैंने कभी भी ना राव इंद्रजीत सिंह जी की सेवा में कमी छोड़ी और ना भारतीय जनता पार्टी की सेवा में कमी छोड़ी। मेरा प्यार प्रेम कोसली विधानसभा, बावड़ विधानसभा, पटौदी विधानसभा और अहिरवाल की लगभग सब सीटों पे मेरा प्यार प्रेम है। तो इन्होंने अपनी कोसली विधानसभा के लिए गुहार नहीं लगाई। इसको पता था कि जनता वहां आपको स्वीकार नहीं करेगी। वीरधरा अहिरवाल में इस बार चुनावी जंग चरम पर दिखाई देने वाली है। तलवारें खिंच चुकी हैं। सेनापति अपने सेनाओं के साथ मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस के चिरंजीव के लिए जहां अपना साम्राज्य बचाने की चुनौती है, वहीं बीजेपी ने कोसली विधायक पर दांव खेला है। इस चुनावी रण में पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने अपनी सेना के साथ हुंकार भर दी है। वहीं बहुत साधारण परिवार में जन्मे, बगैर किसी लेगेसी के एक बार फिर से चुनावी रण में उतरे प्रशांत उर्फ सन्नी के तेवरों ने पूरी तरह से समीकरण बदल दिए हैं। रविवार को प्रशांत उर्फ सन्नी यादव के पैतृक गांव बूढ़पुर में महापंचायत बुलाई गई। उनको रेवाड़ी विधानसभा पंचायती उम्मीदवार घोषित किया गया। सन्नी 2019 विधानसभा चुनाव में 22,104 वोट लेकर ताकत दिखा चुके हैं। महापंचायत के बाद रविवार को मीडिया से रूबरू हुए प्रशांत उर्फ सन्नी ने नाम लिए बगैर राव इंद्रजीत सिंह और कैप्टन पर जमकर वार और प्रहार किए। रेवाड़ी से चुनाव में उतरे तीनों प्रत्याशियों को भी उन्होंने निशाने पर लिया। देखिए, मैं ये बात खुले मन से कह रहा हूँ आज कि मैंने कभी भी ना राव इंद्रजीत सिंह जी की सेवा में कमी छोड़ी और ना भारतीय जनता पार्टी की सेवा में कमी छोड़ी, और ना मैं इस बात से नाराज हूं कि मेरी टिकट काट दी गई। नेताओं के पास लंबी लिस्ट होती है और लंबी उनके पास चर्चाएं होती है कि मेरे साथ ये नेता बड़े लंबे समय से लग रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर इन्होंने टिकट काटनी थी तो ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी कि सर्वे के आधार पर हम टिकट देंगे, रायशुमारी हम करेंगे, लोगों को परेशान हम करेंगे, हम उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ हम करेंगे। ये सब बातें इन्होंने नहीं कहनी चाहिए थी। आपको अगर मेरे से टिकट नहीं देनी चाहिए थी, वो तो देखो विश्वास में जीत पाया ना जीत पाया वो तो वो उनका मन जानता है, परंतु इलाके की जनता ये कह रही है कि जिसने भी इसकी टिकट काटी है उसने प्रशांत सन्नी यादव के साथ दगा किया है, धोखा किया है। कितने जिम्मेदार है इसकी बदहाली के सिस्टम के? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई भी राजनीतिक घराना ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति साधारण परिवार का जन्म ले, और ये मेरे जैसे व्यक्ति को तो इसलिए कुचलना चाहते हैं कि इन्होंने देखा कि एक बार सिर्फ जिला पार्षद बना है, उसके बाद ये सिर्फ रेवाड़ी विधानसभा में नहीं, मेरा प्यार प्रेम कोसली विधानसभा, बावड़ विधानसभा, पटौदी विधानसभा और अहिरवाल की लगभग सब सीटों पे मेरा प्यार प्रेम है। अब इनको ये खतरा लगता है कि ये हमारे बच्चे तो इतनी मेहनत कर नहीं पाएंगे, हमारे बच्चे इनके इतने बीच में जा नहीं पाएंगे। ये अपने बच्चों को भविष्य को बचाने के लिए हमारे ऊपर एक नालायक लड़का या अपना लड़की जो भी अपना थोपने के लिए हम जैसे गरीब बच्चों को दबाने का काम कर रहे हैं। को किस तरह से आकलन करते हैं? देखिए, आज जनता के बीच में जैसा कि मैंने देखता हूं, मैं राजनीतिक भाव देखता हूं, लोगों के मन की भावना देखता हूं, तो उनके मन में आज ये रोष है कि ये दो परिवारों ने हमेशा किसी ना किसी गलत व्यक्ति को हमें ऊपर लेके आए हैं। तो मैं आज बड़े खुले मन से कह रहा हूं कि जहां कहीं भी ये समर्थन मांगने जाएंगे, जो पार्टी कैडर से जुड़े व्यक्ति हैं मैं उनकी तो कह नहीं सकता, परंतु हर व्यक्ति में, आम जन में बहुत भारी रोष है। वो इनको वोट की चोट से 5 तारीख जब चुनाव के मतदान होंगे, जब नतीजे आएंगे तो इनको वोट की चोट से ऐलान करने का काम करेंगे। देखिए, मैंने एक बात कही है कि उनके परिवार ने लगातार, पहले उनके दादाजी एमएलए रहे, आज पहले उनके पिताजी रहे मंत्री रहे, आज वो एमएलए। उन्होंने जो अपना काम किया है वो जनता के बीच में लेके जाएं। हम अपनी जो बातें हैं हम अपनी जनता के बीच में लेके जाएंगे। तय ये तो कोई भी चुनाव लड़ेगा वो कहेगा मैं उससे बेहतर हूँ, वो मेरे से बेहतर है। तो हम जनता को तय करना है कि कौन बेहतर है। और हमने लगातार जनता से एक ही वादा किया था। जब मैं 2019 का चुनाव लड़ रहा था, मैंने ये कहा था कि अगर आप मेरे को विजयी बनाते हैं तो मैं आपकी कलम से सेवा करूंगा, और अगर आप मेरे को हराते हैं तो मैं आपकी रोड पे
पसीने बहाकर सेवा करूंगा। और ये मैंने साबित किया है, मैं एक भी दिन अगर कहीं भी समस्या हुई हो, किसी नौजवान को, किसी बड़े बुजुर्ग को, किसी साथी को, कर्मचारी को, व्यापारी को, जहां कहीं भी प्रशांत सन्नी यादव की जरूरत पड़ी, तो मैंने ये साबित किया है कि मैं उनके बीच में खड़ा रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैं कहूंगा वो मैं करके दिखाऊंगा, और जनता जिस दिन मेरे को मौका देगी, आज मैंने मंच से ऐलान किया है कि 11 तारीख को हम अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। उस घोषणा पत्र में जो जो बातें कही गई है, अगर हम उनमें 70% से कम, 1% भी अगर वादा पूरा नहीं कर पाए, 70% से कम रहे, तो हम जनता के बीच में वोट मांगने नहीं जाएंगे। देखिए, मैं लक्ष्मण जी के लिए ये कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने इतने अच्छे काम किए होते, तो जैसे इन्होंने जाके मुख्यमंत्री जी के पास अपनी गुहार लगाई, राव साहब के पास भी बताते हैं गुहार लगाई, तो इन्होंने अपनी कोसली विधानसभा के लिए गुहार नहीं लगाई। इसको पता था कि जनता वहां आपको स्वीकार नहीं करेगी, आप गांव में जाओगे तो आपको बहुत भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। 5 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने तो जाके ये सोचा कि रेवाड़ी एक सुन्नी धरती है, वहां भारतीय जनता पार्टी की टिकट से मैं चुनाव जीत सकता हूं। अगर रेवाड़ी से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए श्याम बाटला की रिपोर्ट।